यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है डीडी उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता की अगर बात करें तो लगातार वो सुबह से हम देख रहे हैं किस तरह लोग जगह जगह पर डीडी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। विश्वसनीयता है, सटीक जो आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग, गोरखपुर से ये तस्वीरें आ रही है, वहां पर लोग डीडी यूपी को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता है दूरदर्शन की, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की, उसके प्रति लोग आश्वस्त हैं कि जो आंकड़े, जो जानकारी हमें डीडी उत्तर प्रदेश देगा वो विश्वसनीय होगी। आप देख सकते हैं लोग वहां पर बड़ी संख्या में डीडी उत्तर प्रदेश का, हमारी आज की जो सुबह से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं उसको देखते हुए, देखिए गोरखपुर से बड़ी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां पर हमारी सुबह से लगातार जो कवरेज है वो जारी है। रुझान जो हमारे पास आ रहे हैं, आंकड़े जो हमारे पास आ रहे हैं, सटीक तरीके से उसे आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और देखिए रुझानों में लखनऊ से बीजेपी के राजनाथ सिंह 17,000 वोट से आगे, लगातार सुबह से जो रुझान आ रहे हैं उसमें राजनाथ सिंह जो है रुझानों में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से लखनऊ से। रामेन, क्या कुछ माहौल है वहां पर? देखिए जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो गया है, कड़ी टक्कर विपक्षी गठबंधन की बीजेपी को। देखिए भाजपा कार्यालय में अभी तक सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि 39 सीट पर यहाँ अभी जो रुझान आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 41 सीट पर गठबंधन आगे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 मंत्री इनके पीछे चल रहे हैं। संजीव बलियान मुजफ्फरनगर से, स्मृति ईरानी अमेठी से और कौशल किशोर मोहनलालगंज से, इस तरीके से 4 मंत्री इनके पीछे चल रहे हैं। तो एक झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो रणनीतिक रूप से कहिए तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा लाभ है कि उन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, 5 यादव उतारे, बाकी कैंडिडेचर इस तरह दिया कि दूसरी जातियों का वोट उनको मिल सके। और जो संविधान बचाओ अभियान चला था उसका भी इम्पैक्ट दिखा है। जो बसपा कोर्ट है वो पूरी तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। ये कई इशूज हैं जो छोटे छोटे मिलकर बड़े मुद्दे बने हैं और उसके कारण भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दीप्ति, रामेन, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा अटैनी जिनकी हैट्रिक की कयास लगाए जा रहे थे वो भी वहां से पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ वजह नजर आ रही, क्या कुछ अपडेट है आपके पास रामेन? लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो दीप्ति, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं आ पा रही है। रामेन, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा वो भी वहां पर पीछे चल रहे हैं। उनकी जीत के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जीत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो भी वहां पर पीछे चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप रामेन? रामेन, आप मुझे एक बार आवाज सही कराइए, अगर सवाल पूछ रहे हैं। आवाज नहीं सही आ रही, आप दोबारा आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तकनीकी कारणों से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। रामेंद्र, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहे। और हमारे पास एक बड़ा पैनल यहाँ पर एक्सपर्ट्स का, जिनसे हम समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ वो वजह हैं जो आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर भी सीधे तौर पर दिखाई जा रहा है। क्योंकि शुरुआत से ये बात हो रही थी कि विपक्षी गठबंधन जो है वो कमजोर नजर आ रहा था और बीजेपी ने मिशन 80 का जो अपना लक्ष्य रखा था कहीं ना कहीं वो आसान दिख रहा था। लेकिन अब जब ये आंकड़े हम देखते हैं तो जो फर्क है वो सीधे तौर पर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर तमाम क्षेत्रों की, अगर यूपी की बात करें, 80 सीटों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स है वो हमारे साथ यहाँ पर है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट हैं अशोक राजपूत जी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए लगातार उम्मीदवार भी जो है वो बदले गए, बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। जो रुझान हमारे पास आ रहे, क्या लगता है आपको, क्या कुछ वजह रही होंगी? देखिए जो ये किसान आंदोलन था, कुछ और विषय रहे थे, वो सब पश्चिम से आए थे जी। और पश्चिम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा था। ये सत्यपाल मलिक का एक प्रकरण पहले से हुआ था, जो राज्यपाल वहां रहे, उनको लेकर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पार्टी में, संगठन में बहुत सारी चीजें की, नेतृत्व दिया, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ाव किया। लेकिन वह सब चीजें जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के साथ 91 से भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो गया था, जाट वोट हो गया था, उस एरिया का पश्चिम का वोटर सब हो गया था। ये चूक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ रही कि उन्होंने ये समझ ही नहीं पाए कि अंदर से
पैर के नीचे से मिट्टी कितनी खसक चुकी है पता नहीं। ये मतलब मैं बीइंग ए रिपोर्टर अच्छे लंबे समय से रहा हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि उत्तर प्रदेश में जो केंद्र के मंत्री हैं 5 से 6 मंत्री बिल्कुल नाकारा वाली स्थिति में हारेंगे, ये अच्छी तरह से दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जिनसे बातचीत होती है, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि हमारा ये चुनाव पूरी तरह से प्रधानमंत्री को के लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर के था, तो वो जो चाहे वो मंत्री रहे हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो, उनको लेकर के जो नाराजगी थी, उनको लेकर जो शिकायतें थी, उनको लेकर के जो संगठन के स्तर पर आपस में अनबन थी, वो सब चीजें रही और नहीं वो उसका रेक्टिफाई नहीं कर पाए। और रेक्टिफाई करने के लिए शायद वो उन्होंने रिसीव ही नहीं किया कि ये ऐसा कुछ चल रहा है। बिल्कुल रतिभान जी, देखिए बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो लगातार यही बात हो रही थी कि बुंदेलखंड में एक बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ा विकास हुआ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, तमाम जो बुंदेलखंड के लोगों की समस्याएं थी उनको देखा समझा गया है। लेकिन देखिए बुंदेलखंड जब हम आंकड़े देखते हैं तो वो हमें अलग नजर आते हैं। क्या लगता है आपको वोटर्स? लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे पास आ रही है रुझानों में अगर बात की जाए बीजेपी की, तो अभी 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की है वहां पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है रुझानों में। पश्चिमी यूपी में एनडीए 9 सीटों पर आगे और विपक्षी गठबंधन 6 सीटों पर आगे। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, वहां के जो रुझान है वो आ गए, वहां पर एनडीए जो है 9 सीटों पर आगे है और विपक्षी गठबंधन 6 सीटों पर वहां पर आगे चल रहा है। लगातार जो तमाम अपडेट से रुझान जो हमारे पास आ रहे हैं, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश आपको सटीक जो रुझान आंकड़े हैं वो बताने की कोशिश कर रहा है। और विश्वसनीयता की बात की जाए तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे शहरों में दूरदर्शन उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। रतिभान जी, देखिए हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड की कि लगातार ये बात हो रही थी कि विकास बहुत तेजी से वहां पर हुआ है, लेकिन देखिए फिर भी आंकड़े जो है वो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कहेंगे? दरअसल बुंदेलखंड पिछले 2 चुनावों से, लोकसभा की बात की जाए तो 2 चुनावों से लगातार पूरा दिल निकाल के दे रहा है। 4 सीटें हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा। इन चारों सीटों के चारों सांसद लगातार 2 बार से भाजपा के सांसद हैं। इस पिछले चुनाव को देखा जाए 1900 सीटें विधानसभा की वो बुंदेलखंड की वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके बावजूद लोगों में कैंडिडेट्स को लेकर इंटेंडेंसी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसको परखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। आर.के. सिंह पटेल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस समय चुनाव लड़ रहे हैं बांदा से, उनके खिलाफ बहुत जन आक्रोश था, उनकी बिरादरी में भी था और दूसरी बिरादरियों में भी था, उनके बिजनेस को लेकर भी था, उन पर तरह तरह के आरोप थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पहले ही झोंके में उनको उतार दिया मैदान पर। वो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा किस तरह से माहौल है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जब तक कुछ भी बातें बोलते, भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी बातें बोलते रहते हैं और उस क्षेत्र में नहीं जाते। उन्होंने बीच चुनाव ये कहा कि हम तो इससे ज्यादा नहीं आ सकते, जिसको देना हो आप तो मोदी जी के नाम पर वोट दोगे। जब इस तरह की बातें कही जाएंगी तो जनता में उसका असर होता है। जनता मानती है कि ये हमारा जो कैंडिडेट है पार्टी ने जरूर हमारे पर थोप दिया है, लेकिन हम इसको सबक सिखा कर भेजेंगे। ऐसे ही आप देख लीजिए वहां भानुप्रताप सिंह वर्मा है जालौन में, वहाँ वो मंत्री हैं, केंद्रीय लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग राज्य मंत्री हैं, वो चुनाव के पीछे चल रहे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर रुझानों में पूर्वांचल में एनडीए और सपा में कांटे की टक्कर। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो बात शुरुआत से हो रही थी, लेकिन पूर्वांचल में भी जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा नजर आ रहा है। रुझानों में पूर्वांचल में सपा 13 और एनडीए 12 सीटों पर आगे। और कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो दल या गठबंधन मजबूत होता है उसकी अहम भूमिका होती है सरकार को मजबूत बनाने में, लेकिन पूर्वांचल में भी कांटे की टक्कर एनडीए और सपा के बीच में। रतिभान जी, देखिए बुंदेलखंड की हम बात कर रहे थे, रुझानों में पूर्वांचल में सपा 13 और एनडीए 12 सीटों पर आगे। पूर्वांचल में भी कड़ा मुकाबला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अवध की बात करें, वहां पर तो इसे समझा जा सकता है, पर पूर्वांचल में भी कड़ा मुकाबला एनडीए और विपक्षी गठबंधन की अगर बात करें। रतिभान जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह बहुत तगड़ी टक्कर मिल रही है एनडीए को। बस केवल पूर्वांचल में तो कई तमाम सीटों पर लगी रहा था। बलिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, घोसी है, इसके बाद अम्बेडकर नगर है, फिर तमाम ऐसी सीटें, ये तो मध्य उत्तर प्रदेश में आ गए हम लोग। प्रयागराज है और कौशाम्बी है, इन सीटों पर, प्रतापगढ़ है, इन सीटों पर लग ही रहा था कि नहीं बहुत तगड़ी टक्कर है
और भारतीय जनता पार्टी को काफी कड़ा मुकाबला मिल रहा है, नुकसान होने की संभावना इस बात की आशंका बनी हुई थी। लेकिन जो बुंदेलखंड है जहां तो उसने पूरा दिल निकाल के दे रखा है पूरा भारतीय जनता पार्टी को, वहां भी ये माहौल दिख रहा है कि वहां 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। बहुत खतरनाक संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, मौजूदा सरकार को कि कहां खामियां दिखी हैं, पार्टी के नेतृत्व को इस बात पर विचार करना होगा कि उनसे चूक कहां हुई, किस लेवल पर हुई। क्या वो विपक्ष के ने जो हल्ला मचाया, जो अपने बातें पहुंचाई, उसको काटने में, उसको पीछे करने में नाकाम रहे, या फिर उनके अपनी खुद की गलतियों से ऐसा हुआ, जैसे कि कैंडिडेट के टिकट वितरण को लेकर जो गलतियां कही जा रही थी कि नहीं, बहुत सारे टिकट जो 46 टिकट पहली सूची में दिए गए उनमें से बहुत सारे गलत टिकट हो गए, ये गलत हुआ है। उसका असर अब रिफ्लेक्शन चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। लोगों की बातें सही थी, पार्टी के नीचे के कार्यकर्ताओं के जिलाध्यक्षों की बातें सही थी, लेकिन उनकी बात सुने कौन? शीर्ष नेतृत्व जो बैठा उन्होंने अपने मन से झोंक दिया, उन्हें लगा कि नहीं हम तो सब जीत लेंगे। वो पता नहीं किस अति आत्मविश्वास में लग रहा था कि उसे ऐसा लगा कि नहीं हमें करना चाहिए, उन्होंने किया और उसको दुष्परिणाम अब रिजल्ट में दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में जो अपनी रणनीति अपनाई और उसके बाद फिर जो विपक्ष ने तमाम बातें खड़ी की, चाहे मुख्य रूप से संविधान बदलने की, 10 किलो अनाज देने की, कैश देने की, ये सब बातें जो कही, इन बातों का असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात को काट नहीं पाए और उसका परिणाम अब यहाँ इस रिजल्ट में आ रहा है। और हमारे साथ पूर्वांचल क्षेत्र के एक्सपर्ट है राजीव बाजपेयी जी। राजीव बाजपेयी जी, देखिए वहां पर भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। विपक्ष की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी वहां के जातीय मकड़जाल को नहीं तोड़ पाई, तो छोटी-छोटी राजीव जी आपको रोकना चाहूंगी। रुझानों में अवध क्षेत्र में विपक्षी गठबंधन से काफी पीछे चल रही है एनडीए, और देखिए अवध क्षेत्र से भी जो जुड़े हुए रुझान से जुड़ी जो जानकारी है वो आपको बता रहे हैं। अवध क्षेत्र के रुझानों में 13 सीटों पर विपक्षी गठबंधन आगे, 4 सीट पर बीजेपी आगे। बड़ा अंतर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। अवध जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा, गढ़ भी माने जाते हैं कई ऐसे शहर, अगर लखनऊ की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, लेकिन वहां पर भी 13 सीटों पर विपक्षी गठबंधन आगे और 4 सीट पर बीजेपी आगे। और लगातार देखिए जो रुझान हमारे पास आ रहे, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे, वो आपको समझाने की कोशिश करें सटीक अंदाज में, बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का सुबह से लगातार ये प्रयास। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अमेठी, जहां पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला बने हुए हैं, नजर बनाए हुए। वहां पर भी स्मृति ईरानी रुझानों में काफी पीछे दिखाई दे रही थी। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास अमेठी को लेकर? देखिए, अभी तक जो परिणाम आया है उसमें 60,000 से अधिक कम जो है अंतर हो चुका है। देखिए दीप्ति, 60,000 से अधिक का अंतर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में। कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा जो है 60,000 की बढ़त जो है हासिल कर चुके हैं, जबकि 5 से 7 राउंड की मतगणना अभी शेष है और इस अब तक की हुई मतगणना में ये अंतर देखने में सामने आया है। तो निश्चित तौर पर यह पूरी तरीके से अमेठी और रायबरेली का चुनाव जो है वो कांग्रेस के पक्ष में था और कांग्रेस में जिस तरह से रायबरेली में राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, जिस तरह से अमेठी में किशोरी लाल शर्मा लीड कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जिस तरह से आपने पूर्वांचल की बात की और जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा दीप्ति कि लगातार जो है जनता बिल्कुल शांत थी। तो कहीं न कहीं उस शांति में लहर भी थी और लहर वो परिवर्तन की थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़त लिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ जो है जनता के मन में था परिवर्तन के बारे में, और यही कारण है कि किस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दीप्ति जी, आशुतोष आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ, देखिए अमेठी को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त दिखी थी। स्मृति ईरानी की जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त थी। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो स्मृति ईरानी लगातार वहां पर पहुंचती रही, लोगों के बीच रही, वहां पर काम किया। फिर भी जो आंकड़े हैं वो कुछ और बता रहे। केएल शर्मा वहां से आगे चल रहे। रुझानों को अगर देखा जाए, क्या लगता है आपको, क्या वो बड़ी वजह है जो इतना बड़ा अंतर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है? आशुतोष, देखिए दीप्ति, आश्वस्त जो है राजनीतिक दल और प्रत्याशी
जब तक परिणाम नहीं आता है तब तक आश्वस्त रहते हैं और दावा उनका सदैव जीत का होता है, वो चाहे जिस दल के हों और चाहे जो भी प्रत्याशी हों। लेकिन जरूरी नहीं कि जनता उनके मुताबिक ही फैसला देने वाली है। हाथ में जनता के होता है, बड़ी संख्या में मतदान होता है। हालांकि आपकी वोटों का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो भी वोट प्रतिशत निकल करके आया है, जो ट्रेंड पूरब से लेकर पश्चिम तक और दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिक पंडितों के भी विचार करने की बात है कि आखिर ये परिवर्तन हुआ क्यों है, और ये भारतीय जनता पार्टी के सोचने के लिए निश्चित रूप से बड़ा विषय है। दीप्ति जी आशुतोष, बिल्कुल आप अपनी नजर बनाकर रखें, क्योंकि अमेठी पर सबकी नजर है और उम्मीदों से परे वहां पर जो रुझान देखने को मिल रहे हैं। हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे और लगातार जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की वो हमारे पास आ रही, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रवि किशन गोरखपुर से सांसद इस बार भी चुनावी मैदान में, क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की वो आ रही है। बीजेपी लीडर्स की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और लगातार वो हम आपको सुनाने की कोशिश भी करें। हमारे पास यहाँ पर एक्सपर्ट्स का पैनल भी बैठा हुआ है और कांग्रेस के अजय राय जो इस बार वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर दे रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमारे पास आ रही है। आप जानबूझकर दिखाया गया है कि एक ऐसे एग्जिट पोल दिखाओ जिससे ये समझ में आवे लोगों को कि नहीं हमारी सरकार बन रही है तो वो शेयर मार्केट बढ़ेगा, और ये पैसे के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने लोगों से पैसे लगा रखे हैं, अपना सारा पैसा निकाल के घर बैठ गए, और ये साबित करता है कि इनकी सरकार जाले, इन्होंने फर्जी फेक ये एग्जिट पोल कराकर अपना पैसा सुरक्षित कर लिया और आम जनता परेशान होगी। तो देखिए अजय राय वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और जैसे जैसे रुझान आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, तेजी से बदलते हुए आंकड़े, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो आंकड़े लगातार बदलते हुए हम देख रहे हैं, और लगातार जो अपडेट्स है वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल यहाँ पर मौजूद है उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ वो मुद्दे रहे जिनको लेकर जनता ने इस बार अपने वोट्स डाले, और हमारे साथ यहाँ पर तमाम क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद है। अशोक राजपूत जी हमारे साथ है। अशोक जी देखिए, अवध में भी अब कड़ी टक्कर हो गई, यानी कि पूरे अगर यूपी की बात की जाए, 80 सीटों की बात की जाए तो वहां पर मुकाबला अब कड़ा होता जा रहा है, सीटों का अंतर भी बेहद कम। क्या लगता है आपको, क्या कुछ वजह है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी इधर पिछले 30-32 सालों से बढ़ी है, उसमें अवध का योगदान था, और अवध का जब योगदान था, उस अवध के योगदान में ये माना जाता कि कहीं से भी कुछ हो रहा होता है तो अवध अपनी जगह पर स्थिर वाली स्थिति में होता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि अवध में पूरी तरह से एनक्रोचमेंट हुई है। जो रक्षा मंत्री यहाँ से हैं तो वो खुद भी उनका बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जो पूर्व की स्थितियों में 2 बार जो उनका रहा है वो नहीं कंफर्टेबल है, और जो सीटें हैं उन पर नहीं है, और इंक्लूडिंग जो पड़ोस में बाराबंकी सीट है जहां पर कांग्रेस को लग रहा था कि मतलब उनका प्रत्याशी बहुत वैसे ही माना जाता, पहले भी हारता रहा है प्रत्याशी, वह अगर